स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत ही मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनके आगमन की खुशी में लोग उपवास रखते हैं और बहुत बड़े बड़े समारोह किए जाते हैं। 12 बजे इनका जन्म हुआ था, इसीलिए लोग 12 बजे तक उपवास रखते हैं। अर्धरात्रि के बाद अपना उपवास खोलते हैं। नन्हे कृष्ण को भी नहलाया धुलाया जाता है, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं और 56 प्रकार के व्यंजनों से उनका भोग लगाया जाता है, जिसको 56 भोग भी हम कहते हैं। अब ये 56 भोग हैं क्या और क्यों 56 भोग लगाए जाते हैं? 56 प्रकार के व्यंजन क्यों भगवान कृष्ण को खिलाए जाते हैं? इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, उन्होंने देखा कि गोकुलवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत जोर तोर से तैयारी चल रही थी। तो नन्हा कान्हा जा पहुंचा नंद बाबा के पास और पूछा, हे नंद बाबा, ये पूजा की तैयारी किस लिए चल रही है? तो नंद बाबा ने उत्तर दिया कि हम सब देवराज इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए उनकी पूजा की तैयारी चल रही है। किस कारण से? नन्हा कान्हा फिर पूछ बैठा। तब नंद बाबा ने कहा, यदि देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए तो बहुत अच्छी बारिश होगी, जिससे हमारी फसलों को फायदा होगा, अच्छी खेती होगी। नन्हे कृष्ण को ये बात समझ में नहीं आई। नन्हा कान्हा बोल उठा कि यदि आपने पूजा ही करनी है तो आप पूजा कीजिए गोवर्धन पर्वत की, जिससे हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, हमारे पशुधन को चारा मिलता है, हरियाली रहती है। सबको ये बात समझ में आ गई। तो गोकुल वासियों ने फैसला किया कि इस बार इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाएगी। इंद्रदेव इससे बहुत क्रोधित हो गए और बहुत भीषण बारिश उन्होंने आरंभ कर दी। बारिश को देखकर नन्हा कृष्ण सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे ले आया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही और 7 दिन तक ये नन्हा कान्हा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। और इस दौरान इन 7 दिन के अंदर भगवान कृष्ण ने, यानी कि नन्हे कान्हा ने, भोजन भी नहीं किया। एक प्रकार से वो उनका उपवास रहा। 8वें दिन तक इंद्रदेव थक गए और बारिश रुक गई। गोकुल वासियों ने देखा कि भगवान कृष्ण ने, यानी कि नन्हे कान्हा ने 7 दिन तक भोजन भी नहीं किया है। तो उन्होंने सोचा कि इनको अच्छा भोजन कराना चाहिए और सबके सब जा पहुंचे माँ यशोदा के पास और माँ यशोदा से पूछा कि तुम नन्हे कान्हा को क्या खिलाती हो रोज? तब माँ यशोदा ने कहा, मैं दिन में 8 बार खाना खिलाती हूँ और अलग अलग प्रकार के व्यंजन उनको परोसती हूँ। तब गोकुलवासियों ने सोचा कि एक दिन में 8 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं तो 7 दिन में 56 प्रकार के व्यंजन हो गए। इसलिए उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन जो थे नन्हे कान्हा को खिलाए। तभी से 56 भोग नाम पड़ गया जो भगवान कृष्ण को भोजन परोसा जाता है। और 56 प्रकार के व्यंजन हैं कौन कौन से, ये भी जरा जान लेते हैं। ये सब भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ये 56 प्रकार के भोजन हैं: माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग की दाल का हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू, बादाम, पिस्ते, इलायची, पंचामृत, शक्कर, शक्करपारा, मठरी, किशमिश, पकौड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूरी, टिक्की, दलिया, घी, शहद, सफ़ेद मक्खन, क्रीम, कचौड़ी, रोटी, नारियल का पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ और पान। इन सभी व्यंजन को 56 भोग माना जाता है। तो मित्रों, ये कथा थी 56 भोग की, और किस कारण ये 56 भोग लगाए जाते हैं वो आपने सुनी लिया कि माँ यशोदा ने कहा था कि मैं 8 प्रकार के व्यंजन रोज उन्हें खिलाती हूँ
और 7 दिन तक क्योंकि वो भूखे रहे थे, तो 8 को 7 से अगर गुणा किया जाए तो 56 बनता है। तो इसलिए गोकुल वासियों ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान कृष्ण को, नन्हे कान्हा को परोसे थे। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया 56 भोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।